चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुमको आप भी कर लें। आपको तुम सुनने में शायद थोड़ा सा अलग लगता हो तो तुमको आप भी समझ लें। तुम थोड़ा सा करीबी है, तुम मित्रता है, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ, ज्योतिष मित्रम के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो मेरी मित्रता के हिसाब से मैं आपको तुम कहता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम भी है। आप इसको लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आभारी हूँ आपका। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रिय मित्रगण, हम ये जो धन के संबंध में श्रृंखला बना रहे हैं, पूर्व में हमने भाग्य के संबंध में आपसे चर्चा की। आज हम कर्म से बनने वाले धन योगों को आपसे कहेंगे। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। ये एक चार्ट जो है, ये चार्ट कल्पित चार्ट है। आपकी कुंडली में कोई भी चार्ट हो सकता है। आप बरहमेश ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो 10 लिखा है, 10 ये जो लिखा है, इसको हम कर्मेश भी कहते हैं, राजेश भी कहते हैं। और यहाँ से हम अपने कैरियर में पढ़ने वाले कामों की सहायता, वो आप उसका परिकल्पन करते हैं, निरूपण करते हैं, आंकन करते हैं, उसको आंकते हैं, उसको जांच करते हैं या परीक्षण करते हैं कि कैसे हम जो है वो अपने कर्मों को करें, ताकि हमको सरलता हो जाए अपने व्यवसाय में, अपने कार्यों में हम सफलता को प्राप्त कर लें। मित्रगण, ध्यान रखेंगे। आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो लाइक करना आप भूलें नहीं। कृपया आप ध्यान रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मित्रगण, आज ध्यान से इन सूत्रों को सुनेंगे। पहले जो भागों में मैंने आपसे सूत्र कहा 12, 59, 10, 11, ये धन के संबंध में इन ग्रहों के स्वामी का युति होना, साथ होना, युति से आशय साथ होना है। जब ये यानी इस कुंडली में मान लीजिए 10 जो नंबर लिखा है, उसका स्वामी शनि है। ये आपका कर्मेश है, राजेश है, दशमेश भी इसको कहा जाता है। अब दशमेश को हम याद रखेंगे। शनि इस मकर राशि का स्वामी है, तो शनि आपकी कुंडली में, इस कुंडली में जो है वो दशमेश हैं। दशमेश का लग्नेश के साथ युति हो, धनेश के साथ युति हो। लग्नेश इन द सेंस जहाँ पे नंबर 1 लिखा है ये लग्नेश है। धनेश इन द सेंस नंबर 2 जहाँ लिखा है वो धन का स्वामी है, आप उसको धनेश कहेंगे। 4 जहाँ लिखा है सुखेश, 4 का स्वामी चंद्र है, वो आपकी कुंडली में सुखेश है। अब 5 जहाँ लिखा है सूर्य, उसका स्वामी है, तो पंचमेश सूर्य है और नवमेश यहाँ पे बृहस्पति हैं। दशमेश और एकादशेश क्रमशः शनि ही हैं। तो याद रखेंगे मित्रगण, क्योंकि इस कुंडली में यहाँ पे आप देखें मेष लग्न की कुंडली है, तो शनि क्रमशः दशमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं। एकादशेश मतलब आय को उत्पन्न करने वाले भी हैं और कर्म को देने वाले भी शनि ही हैं। अब इन शनि की युति जिस ग्रह के साथ होगी, वो जहाँ पे होगी, इन्हीं भावों में अगर है 1, 2, 5, 4, 7 या 10, 9, 11 भावों में शनि की युति इन ग्रहों के साथ है, तो उत्तम धन को उत्पन्न आप कर पाएंगे। आप भाग्य से, जैसे मान लीजिए शनि का और बृहस्पति का इन भावों में युति या संगत पाई जाती है, ये एक साथ इस कुंडली में होते हैं और परस्पर मित्रता को लिए होते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो सहजता से आपको धन प्राप्त होगा। और धन का प्रकार क्या होगा? लग्नेश यानी आप स्वयं खुद, धनेश यानी धन के माध्यम से आप कर्म को प्राप्त कर लें, वो कर्म से फिर आपको सहायक हो जाए, आप आय उत्पन्न करने में सफल हो जाएं। आय होगी तो धन संग्रह होगा आपको, आप सफल होंगे, आप गणमान्य व्यक्तियों में, प्रतिष्ठित धनी एवं समृद्धशाली व्यक्तियों में गिने जाएंगे। अब धनेश का संबंध सुखेश से हो जाए तो आप धन जो है वो उसकी सुखता का भोग कर पाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं दशमेश यानी शनि का। शनि का मान लीजिए चंद्रमा के साथ युति है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, दशम भाव में शनि है, ये एक उत्तम दृष्टि संबंध भी होगा। तो यहाँ पर आपको सुख भी प्राप्त होगा और आप कर्म में भी सफल होंगे, सहायक होंगे। और कर्मों में सफलता देर से सही आयु के एक बड़े वर्ग में, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 36वें वर्ष से प्राप्त हो, या मान लीजिए चंद्र बली होने की दशा में 24वें वर्ष से आप कर्म को प्राप्त कर लें और कर्म से आप आय और धन को उत्पन्न कर लें, ये संभव है आपके साथ। जिन ग्रहों का जैसा भी संबंध दशमेश के साथ होगा, दशमेश जिन शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, दशमेश मान लीजिए बृहस्पति
और शुक्र के साथ दसम भाव में है, तब आप देखेंगे कि आपको सरलता से अपने कामों में सफलता मिल रही है। आप आय उत्पन्न कर पा रहे हैं और धन का संग्रह, बैंक बैलेंस बना पा रहे हैं। आप कुटुंब में, समाज में एक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और आदरणीय व्यक्ति के साथ सहायक व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं। आप दूसरों की सहायता आराम से कर सकते हैं। आप वो करें, आपको सरलता से आय उत्पन्न करेंगे और भाग्य और धर्म का आपको साथ प्राप्त होगा। बृहस्पति का और शुक्र का देखा जाना दसम भाव पर ये उचित संबंध है। मित्रगण, आज मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, क्रमशः सुनेंगे। इन ध्रुवांकों को आप याद कर लें या कहीं आप इसको लिख लें। आप चाहें तो आप लिख लेंगे तो आपको सरलता होगी। यहाँ पर इन ग्रहों का, मैं 7 ग्रहों का जो है ध्रुवांक आपको बतला रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे। सूर्य और चंद्र को 6 अंक प्राप्त हैं। इन 6 अंक को आप ध्रुवांक कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्र को 6 ध्रुवांक प्राप्त हैं। अब इन ध्रुवांकों को आप कहीं कागज पर लिख लें। फिर ध्यान देंगे मित्रगण, सूर्य और चंद्र को 6 अंक ध्रुवांक प्राप्त हैं। मंगल को और बृहस्पति को 5-5 अंक ध्रुवांक प्राप्त हैं। ऐसे ही शुक्र को और बुध को, चूंकि ये शनि के मित्र ग्रह हैं, तो इनको क्रमशः 10 ध्रुवांक प्राप्त हैं। शनि को 20 ध्रुवांक प्राप्त हैं। तो शनि अगर दसम भाव में है तो अधिकतम ध्रुवांक को लिए हुए है, और जितने ज़्यादा ध्रुवांक होंगे उतनी सरलता से आप कामों में सफलता को प्राप्त करते हैं, और सफलता को प्राप्त करके आप आय को उत्पन्न करते हैं और बैंक बैलेंस, धन में वृद्धि करते हैं। या धन का आपको साथ मिलता है तो काम से आप काम में पैसा लगाते हैं, उस कर्म से फिर आप आय को उत्पन्न करते हैं और धनी होते हैं। सरल है मित्रगण। आप ध्यान देंगे कि इन ध्रुवांकों को जो मैं आपसे कहा, इसको सूत्र की भांति आप लिख लें। ये ग्रहों के ध्रुवांक हैं। दसम भाव में मान लीजिए ये ग्रह हैं, तो उन ध्रुवांकों को आप अलग लिख लें। एक सरल सूत्र है। इसको प्रतिपादन करके मैंने अपने अनुभव में इन सूत्रों का प्रयोग किया। चूँकि ये देवज्ञों से प्राप्त हैं, प्राचीन सूत्र हैं, और जिस भी व्यक्ति ने इनको प्रयोग किया है व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, ज्योतिष में इनका आप प्रयोग करें, आप देखेंगे कि बहुत सरलता से आप किसी के धन का आंकन कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आप कर लें। आप जान लें कि ये ऐसा करके आप ध्रुवांकों की सहायता से धन की कैसी या कर्म की कैसी सफलता वो प्राप्त होगी, उसको जान सकते हैं। इन ध्रुवांकों को मैंने आपसे कहा, ये दसम भाव में इनकी युति अगर हो, उस ग्रहों की युति यदि है जो क्रमशः मैंने आपसे कही, तो उन ध्रुवांकों को जोड़ देंगे। उन ध्रुवांकों को का योग यदि मान लीजिए 25 अंक तक है, का मतलब ये है कि आपको कर्म से सफलता प्राप्त होगी और आपको धन उत्पन्न करने में, आय उत्पन्न करने में कठिनाई का सामना ना करना होगा। अब मित्रगण ध्यान देंगे, दसम भाव को जो ग्रह देखते हों तो उन ध्रुवांकों को भी आप दशमेश के साथ युति या दशमेश के साथ देखे जाने वाले ग्रहों का दृष्टि संबंध भी आप उसमें जोड़ेंगे, और इसका योग 25 या 20 से ज़्यादा होने पर आप क्रमशः धन की मात्रा को निर्धारित करेंगे। यदि आपका ध्रुवांक 5 के आसपास है तो आप सामान्य तौर पर एक सहज जीवन को, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को जी सकते हैं। 6 अंक होने पर आप थोड़े और सफल हो जाते हैं। धन के मामले में आप थोड़ा सा धन का प्रयोग अतिरिक्त मात्रा में कर पाते हैं। 10 अंकों पर आते आते आप अपने खुद के पराक्रम से, अपने खुद के शौर्य से धन को कमा पाते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त करके आप अपना स्वयं का मकान, भूमि, वाहन ले सकते हैं। 20 अंक होने पर आप सामान्य से ज़्यादा धनी व्यक्ति होते हैं। आप अपना खुद का कोई व्यापार प्रतिष्ठान स्थापित करके सफल हो सकते हैं। 25 अंक होने पर आप बहुत सारे लोगों को काम या रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आप सरलता से दूसरों को कार्य देने वाले होंगे। आपके पास कोई ऐसा व्यापारिक स्थल होगा या आप किसी भी प्रकार से एक प्रशासन में एकेडमिक पद पर होंगे जहां पर आपके मातहत, आपके अंदर काम करने वाले, आपके आर्डर को मानने वाले बहुत सारे कर्मचारी या सेवक होंगे। ये व्यवहारिक जीवन में आप प्रयोग करके देखें, आपको सरल होगा। प्रिय मित्रगण, सूत्र वही है। अब कैसे हम क्या कर लें कि हमको दशमेश की शुभता प्राप्त हो जाए। तो दशमेश की शुभ
स्पष्टता के लिए मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ, आप इन सूत्रों का प्रयोग करके देखें, आपको सरलता होगी। प्रथम, दशमेश की सफलता के लिए पिता या पिता के तुल्य व्यक्ति, या आप मान लीजिए आपके पिता नहीं हैं तो किसी व्यक्ति को आप पिता सदस्य मानकर उसकी राय विचार परामर्श से उसके आशीर्वाद प्राप्त करके उसको प्रसन्न करके आप दशमेश के बल को बढ़ा सकते हैं। आप दीनहीन व्यक्तियों का या मजदूरों को आप सहज वस्तुएं, उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यदि उनको किसी कारण बस प्राप्त नहीं है, वो उपलब्ध कराएं। आप उनकी शिक्षा में, उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में उनके सहायक हो जाएं, तो आपके दशमेश को बल प्राप्त होगा। ये सरल है, आप करेंगे। ऐसा करके आप दशमेश के बल को बढ़ा लेते हैं, और दशमेश के बल को बढ़ाने से आपकी आय की मात्रा का बल वो बढ़ जाता है। मित्रगण ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यदि आपको अपने कर्म के सूत्र को प्रतिपादन करना है तो आप गीता के 10वें स्कंध का आप पाठ लगातार करें, या गीता में कहे गए सूत्रों को आप जो है अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। आप देखेंगे कर्म के सिद्धांत का जो भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उनका आप जैसे जैसे गहराई से मनन या चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उसको प्रयोग करते हैं, गीता के उन सूत्रों को प्रयोग करते हैं, आप सफल हो जाते हैं और निसंदेह आप बड़ी आय और बड़े धन को प्राप्त करते हैं। आपको भाग्य का सहायता और कर्म की सहायता और सफलता दोनों प्राप्त होती है। मित्रगण, ज्योतिष का मतलब यही है कि हम क्या कर लें कि कामों में सफलता प्राप्त हो जाए। तो मित्रगण, बाधक ग्रहों को हटाते हुए हम बाधक ग्रहों के उपचार कर लें तो भी हमको जो है दशमेश का बल प्राप्त हो जाता है। आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्र 10वें भाव का सहायक है, तब 24वें वर्ष में कर्म की सफलता प्राप्त होगी। सूर्य होने पर 21वें वर्ष में, बुध होने पर 32वें वर्ष से 32 से 34 के कालखंड में, मान लीजिए शुक्र आपका है तो 25 से 26वें वर्ष में आपको या विवाह के उपरांत आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पति होने पर 16 से 21वें वर्ष में आपको कार्यों के बीच एक मार्ग मिलता है और आप अपने कर्मों से सफल हो जाते हैं। ध्यान देंगे मित्रगण, 42 और 47 क्रमशः 42 वर्ष राहु का और 47 वर्ष केतु का है। ये अगर आपके सहायक हैं तो इन वर्षों में आपको कामों में विशेष सफलताओं को देते हैं, आपके व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ा देते हैं और आप सफल हो जाते हैं, धन कमाने में सक्षम हो जाते हैं। मित्रगण ध्यान देंगे, अपने लिए धन कमाना सरल है, ऐसा करना एक सामान्य व्यक्ति की पहचान है, पर समाज में कई लोगों को रोजगार देते हुए धन कमाना, फिर उस धन से 10% मात्रा कम से कम या अधिकतम जो आप कर सकते हैं उससे उन दीनहीन रोगी व्यक्तियों की सहायता करें, जिससे समाज में एक संबंध स्थापित आप कर पाएँ। उन निसहाय लोगों की मदद करके आप जो है वो समाज की सेवा कर पाएँ, विश्व का कल्याण कर पाएँ या धर्म या राष्ट्र के सहायक हो जाएं। मैं ऐसा चाहता हूं। मित्रगण, मेरे इन ज्योतिषीय सूत्रों को आप अपनाएंगे और बने रहेंगे मेरे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप सब्सक्राइब करते ही ये ध्यान रख लें कि आपने बेल आइकन को दबाया कि नहीं। वो जो ऊपर एक आल लिखा होता है वो, उसको आप घंटा को बजा के रखेंगे ताकि वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त होते रहें, आप मुझसे जुड़े रहें और हम फिर ऐसे ही विभिन्न भागों में आपके साथ मिलते रहें। मित्रगण ध्यान देंगे, मुझे याद रखेंगे, मैं आपको याद रखूंगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक लिए वासुदेव जनार्दनम।